नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से ट्रैफिक नियमों का पालन न करते हुए घर परिवार किस प्रकार से गरीबों का उजड़ता है, वो आज मैं इस वीडियो में और इस खबर में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से बड़े जो गाड़ियां होती हैं, डंपर होते हैं, बिना नंबर के वो तेज़ी से NH 35 हो चाहे गांव के रोड हों वहाँ से गुजरते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि कौन अगल से निकल रहा है, कौन बगल से निकल रहा है। उसी दौरान जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं और घर का चिराग बुझ जाता है तो परिवार किस प्रकार से बिखर जाता है, ये मैं इस खबर में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। साथ ही ग्राम सभा बसिंघा की खबर है। रामनगर ब्लॉक है, जिला चित्रकूट है, तहसील मऊ है, जहाँ पर मोटरसाइकिल से दो अलग अलग घर के चिराग गए थे सामान लेने, जहाँ पर उनके घर में शादी थी और वही शादी के घर का सामान लेने गए हुए थे और वहां से ही गुजर रहे थे। तभी मैकी मोड़ के पास पेट्रोल पंप के पास ऐसी दुर्घटना हुई कि दोनों चिराग उन घरों के अब इस दुनिया में नहीं रहे। मगर उनके बाद उन परिवार जो जीवित लोग हैं उनके साथ क्या क्या कठिनाइयों का सामना वो लोग करेंगे और आने वाले टाइम में वो परिवार किस प्रकार से दुख दर्द में डूब जाएंगे, इस खबर में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ क्या नाम है आपका? गोरेलाल। कहाँ गया था बेटा और क्या दर्द है बेटे के जाने के बाद? बेटे तो गया था मैकी मोड़ कार्ड बांटने के लिए, कार्ड बांट के लौटते थे तो पेट्रोल टंक के पास ट्रक आया, उसने टक्कर मार दिया। अब बेटा नहीं है तो कितना दर्द है आपको? क्या बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। प्राण निकल कर दरे मौत उसके दरे में हो गई। कमाने वाला वही शख्स था? कमाने वाला वही था, बड़ा लड़का था। कितने भाई बहन थे वो लोग? वो 3 बहन थे, एक भाई और था। उसकी शादी नहीं हुई थी? उसकी क्या नाम था बेटे का? उमेश की शादी नहीं हुई थी, मगर दूसरा शख्स जो था वो शादीशुदा थी। उनके बीवी हमारे साथ है। क्या नाम है बेटा था आपका? सुनीता। पति नहीं है अभी और कुछ दिन हुए, हम समझ रहे हैं इधर, मगर मैं चाहता हूं कि उन ट्रक वालों को, उन डंपर वालों को मैं दिखाना चाहता हूं अपनी खबरों में कि वो भी किसी घर के ही व्यक्ति होते हैं और गरीब घर से ही होते। अमीरों का ट्रक चलाते हैं, मंत्रियों का चलाते हैं, संतरियों का चलाते हैं। क्या उनको इतना नहीं पता कि मुझे इतना तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए कि मेरे चपेट में आने से कोई इस दुनिया छोड़कर ना चला जाए? तुम भी हो, मगर ट्रक चलाने वाला भी व्यक्ति एक गरीब परिवार का होता है, वो इस बात को नहीं समझ पाता है। मैं अपनी खबरों में वो हालात दिखाता हूं कि जो व्यक्ति जब गुजर जाता है तो परिवार कितना परेशान होता है, बीवी बच्चे कितना परेशान होते हैं, माँ बाप कितना परेशान होते हैं। उनके ना जाने के बाद वो परिवार किस प्रकार से बिखर जाता है। देखिए किस प्रकार से बेहोश हो जा रही हैं। 2 मिनट आप खड़े हो सके, 2 मिनट। देखें किस प्रकार से गिर गई। समझिए दर्द की। मैं अपील भी करूंगा कि उन डंपरों वालों से, उन ट्रक वाले जो बड़ी गाड़ियां, बस हो चाहे कोई भी हो, वो पहले सोचे कि कहीं उनका भी परिवार के व्यक्ति इसी प्रकार से अगर चला गया तो उनको कितना दर्द होगा। क्यों कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी? क्या कहते हैं, सही है कि गलत है? सही। हाँ सही। किसकी गलती थी? उस गलती थी ट्रक वाले की गलती थी। वो अपने साइड में थे, वो उनके साइड में आकर चढ़ा दिया। हाँ, चढ़ा दिया। हमारे साथ है जो एक पिता ने अपने ही बेटे का संस्कार किया, अग्निदान दिया, उससे उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मौजीलाल। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? क्योंकि दर्द है, लोगों को पता चलना चाहिए कि दर्द जो है तो बहुत है। जो है तो अब दर्द हुआ, अब पेट्रोल टंक में तेल भरा के निकले और गए, शादी है, अपना सामान कार्ड और बांटने के लिए गंगा उस साथ में हाँ मोटर का वाला आवा, चढ़ा दिया। अब बेटा नहीं है तो कितना दिक्कत है, कितनी बहुत परेशानी, हाँ दिक्कत बहुत है। बड़ा बेटा है हमारा, बहुत दिक्कत है, परेशानी है हमको। कमाने वाला धमाने वाला काम करता था वो। तो जो है तो इस दिक्कत है। शादी हो गई थी? हाँ शादी हो गई, 2 बच्चे। लड़कों क्या बेटे का क्या नाम था जो हो? ननकू। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। आप समझिए ननकू का शादी हो गए, 2 बच्चे और एक अभी
मिसेज उनकी उसी प्रकार से हैं कि हमारी बातों को सुनकर वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं। हम कहेंगे थोड़ा सा एक बार खड़े हो सके, क्योंकि वो दर्द मैं आपको अब कैसे बयां करूं। जब परिवार का जब शख्स नहीं रहता है तो उस परिवार से जाकर पूछिए कि उनके आंसू पोंछने के लिए अब कौन है। सरकार जहां पर ट्रक वाले ने, डंपर वाले ने ट्रक मार कर ठोकर निकल गया और अज्ञात स्टूडेंट लगाया गया, वहीं पर जोरवारा में पेट्रोल पंप है, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, रास्तों में भी लगे, मगर अभी तक पुलिस ने उस ट्रक के विषय में कोई भी जानकारी बता नहीं पाई है अभी तक। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा ये बताइए, पति आपके नहीं है, क्या कहेंगे आप? किसकी गलती है और क्या करने निकले थे? वो क्या कहकर आपसे निकले थे? मुझसे तो बेटा नहीं है, कुछ बताएं कि नहीं गई तो मैं क्या बताऊं। तो अब पति नहीं है तो कैसे क्या? मैं चाहता हूं जनता को पता चले, उन ट्रक ड्राइवरों को पता चले जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं कि किस प्रकार से, इस प्रकार से तेज वाहन नहीं चलाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं जानता हूं कि बहुत दर्द है। आप क्या कहेंगे माता जी? आपके भी वो हमारा लड़का हमारे करेजा हमारे फाटा जीवन निकरे भर का बकाया है। तो गलती तो ट्रक वाले के है। अब तेल भरा के बगली है जो तो रोड छाड़े हैं तो ट्रक वाले के गलती, हमारे लड़कन के गलती नहीं है। तो अपने साइड में है तो उनकर गलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब इस प्रकार की घटना होती है तो परिवार वाले बोलें तो क्या बोले, कहें तो क्या कहें, ये आप भी समझ सकते हैं कि जो घर का चिराग नहीं रहता है वो घर पूरी तरीके से बिखर जाता है। जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, पूरे बसिंघा गांव में, क्षेत्र में जिसने भी सुना है उसने यही कहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वाले ट्रक वालों का चालान नहीं किया जाता है। आप हर चौराहे पे देखिए, हर चौराहे पे देखिए कि पुलिस वालों की चेकिंग लगी रहती है। और चालान किसकी होती है? जो कुचल के ख़त्म होता है। कह लो जिसकी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियों का चालान नहीं होता है, जो 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं, जो नहीं रहते हैं अगर कुछ घटना, उनका चालान होता है। और जो बड़ी गाड़ियां हैं जो बिना नंबर प्लेट की चलती हैं और बिना ट्रैफिक नियमों का कोई पालन नहीं करते, कोई स्पीड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, उनका कोई चालान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मंत्री संतरी और बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ होती हैं, इस वजह से। मगर यही सवाल उठता है, चलाता कौन है? चलाता कौन है? एक गरीब परिवार का ही व्यक्ति चलाता है। जब वो गरीबों का अपना खुद ही दर्द नहीं समझ सकता है तो अमीरों से क्या आशा आप करेंगे भाई? क्या कहेंगे? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, कोई गलत नहीं। क्या बिल्कुल सही बात है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल सही बात, सही बात। क्या कहेंगे आप विषय में कि कौन सोचेगा जब गरीब ही गरीब के विषय में नहीं सोच रहा है तो अमीर का सोचे? जब गरीब नहीं सोचे तो अमीर कहाँ सोचे? क्या अपील करेंगे कि जो गरीब भाई ट्रक चलाते वो धीमा चलाएं, नियम से चलाएं, दारू पी कर न चलाएं? क्या कहेंगे भाई? नियम से चलाओ, दारू पी के क्या चला रहे हैं गाड़ी? हाँ, जो नियम से नहीं चलाएगा तो इनता न गरीबों को इनता दाब देंगे, न धरना होगा, न पकड़ होगा, न कुछ होगा, तो क्या होगा? तो फिर से इसी प्रकार से गलती करेंगे, वो फिर उसी गलती करेंगे। सही बात है। ये भैया के द्वारा बहुत अच्छी बात कही गई। अगर उनको नहीं पकड़ा गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो वो फिर हादसों का निमंत्रण देंगे और किसी परिवार का चिराग बुता देंगे। ये अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले मैंने खबर चलाई थी कि बिना नंबर प्लेट के जो डंपर होते हैं राजापुर में, मऊ में, पहाड़ी में, जो भी रोड है, जो भी हाईवे है, जो भी चौड़ीकरण रोड है, उसी प्रकार से इतनी स्पीड में गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले, कोई भी रोक कर उनको चालान नहीं करते, ना उनसे कुछ कहते। अगर करेंगे तो वो खुद ही उनको दिक्कत हो जाएगी। यही एक खौफ है। और इसी खौफ को देखते हुए जो गरीब परिवार का व्यक्ति गाड़ी चलाता है वो भी सोचता है मेरा मालिक फला है, मेरे मालिक के पास बहुत पावर है। वो पावर में एक गरीब के ही व्यक्ति को, एक गरीब के ही परिवार को उजाड़ के रख देता है। क्या यही पावर है कि ट्रैफिक नियमों का अगर पालन होने लगे, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहें तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के हादसे आपको देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।